हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स दो प्रकार की होती है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है रे ऑप्टिक्स। तो हम इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो आपके रे है या इस रे की बजाय हम वेव ऑप्टिक्स बोल देते हैं। ऑप्टिक्स के टू पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो जो रे है या वेव है उसकी हम इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो फिनोमिना पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन, और एक हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को अंडरस्टूड के लिए हम लेते हैं मिरर, और रिफ्लेक्शन के अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए हम लेंगे लेंस। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम यहाँ जो रे की एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस रिफ्लेक्शन के लिए हमने शुरू में जो स्टार्टिंग है उसमें हमने मिरर की बात की है, और इस मिरर में भी दोस्तों हम केवल और केवल अभी प्लेन मिरर ले रहे हैं। और उस प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी बातें हैं कि प्लेन मिरर में आपने सबसे पहले पढ़ा है कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी। ठीक है, और इमेज को हम प्लॉट करना सीखेंगे। इसी प्रकार हम जो मिरर लेंगे वो मैक्सिमम हाइट का लेंगे, मिनिमम हाइट का लेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हमने यहाँ ली है। ठीक इसी प्रकार हम फिर क्या करेंगे, ये मिरर ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, या इसको ऑब्जेक्ट को और मिरर को और इमेज जो हमें बनती है वो, या रेज जो है वो हम लेंगे। तो इन सबको हम मूव करवा देंगे, इंक्लाइंड पर मूव करवा देंगे, कभी मिरर को मूव करवा देंगे, ऑब्जेक्ट को मूव करवा देंगे, उसके अकॉर्डिंग इमेज को लीनियर मोशन हम ले लेंगे, एंगुलर मोशन हम ले लेंगे। वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। कुछ प्रीवियस वीडियो में की जा चुकी है और कुछ करेंगे। इन सब का एक वन शॉट वीडियो भी दोस्तों हम बना लेंगे। ठीक है, आज हम दोस्तों जो बात कर रहे हैं और लगभग प्रयास करेंगे कि एक कंप्लीट ही वीडियो हो जाए, वन शॉट। जितना भी बन पाएगा उतना बढ़ा लेंगे और बाकी सभी वीडियो का मर्ज करके एक वीडियो हम कंप्लीट और क्लियर भी कर लेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों आज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, प्रिज्म में भी क्लियर करेंगे और यहाँ भी हम यह क्लियर कर रहे हैं। कोई ज़्यादा समझने वाली बात होगी हम उसको दोस्तों बड़े ही इजीली बताएंगे, अन्यथा हम थोड़ी सी स्पीड रखेंगे। ये मान लीजिए आपके एक मिरर है। ठीक है, और इस मिरर पे हमने ये एक रे इंसिडेंट की है और ये आपके रे रिफ्लेक्शन हो गई। ये हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आपतन कोण, और ये एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन भी आई है, यानी आप जानते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो जो रिफ्लेक्शन रे है और जो ये ये तो हो गई रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट जो रे है, इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो एंगल है डेल, और वो डेल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो ये दोस्तों जो डेल है इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हम इस तरह से ले लेते हैं, डेल इक्वल्स टू पाई माइनस 2i। अब इसी तरह से हम इसमें आगे 2 मिरर लें और उसमें क्या होगा। हाँ तो दोस्तों ये एक इस तरह से आपके डायग्राम है और इसमें हम ये 2 मिरर ले रहे हैं, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। हम एक रे ये मान लीजिए आपके M1 मिरर है और ये M2 मिरर। तो M1 मिरर पर जब हम रे इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, रे डायग्राम बनाए थे और समझिए, यहाँ से ये रे यूँ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इस वाली रे को जब हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं तो ये जो एंगल है यही तो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 30 यानी 60, और ये हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ऐसे ही इस रे को जब हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये 60 है ना, और ये आपके 30 है, ये आपके दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये टोटल 90 है, तो ये वाला जो एंगल है ये 60 है, ये 60 60 120, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके हो जाएगी परपेंडिकुलर वाली, तो यहाँ से ये रे भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपके ये जो रे है ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये फिर से क्लियर है, ये भी 30 डिग्री है, तो डेल्टा 2 जो है वो फिर से 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, इट मीन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं होगा, ये आपके हो जाएगा दोस्तों 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री कैसा हुआ दोस्तों, क्लॉकवाइज। ठीक है, जो भी रे है इंसिडेंट रे से और जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है उसकी ओर हम ये एंगल लेते हैं लाइक दिस। अब इसको हम एक, हाँ तो दोस्तों ये आप देख रहे हो इस तरह से हमने 2 मिरर लिए हैं और उन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो आपके थीटा है। एक मिरर M1 और दूसरा मिरर M2 है। M1 मिरर पर जब हम रे इंसिडेंस करते हैं आई से तो वह आई से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो इस इंसिडेंट रे को यदि हम आगे की ओर बढ़ाएं, यदि ये मिरर नहीं होता तो सीधी ही जाती है रे यूँ। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये हो जाएगा पाई माइनस 2i, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप दोस्तों देख रहे हो क्लॉकवाइज है। इसकी जो डायरेक्शन है वो दोस्तों किधर है, क्लॉकवाइज है। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम फिर से ये एंगल ले रहे हैं, और ये जो आपके यहाँ ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये रे आगे की तरफ गई, ठीक है, लाइक दिस, यूँ इस तरह से चली जाएगी, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर से ले लें तो थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। ये आपका दोस्तों नॉर्मल है, और ये वाला जो एंगल है ये मान लीजिए x है। ये वाला जो एंगल है ये मान लीजिए कितना है, x है। तो इस x की वैल्यू कितनी होगी ये देखिए। इस x की वैल्यू के लिए ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो 90 माइनस आई प्लस थीटा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा मान लीजिए y है इक्वल्स टू हो गया 180, ठीक है। तो इस वाले की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके 90, यानी इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 90, और ये हो जाएगा माइनस थीटा और प्लस आई, माइनस थीटा प्लस आई। अब ये वाला जो टोटल एंगल 90 है, तो ये वाली हमको वैल्यू चाहिए, तो ये 90 में से हम माइनस कर देते हैं। तो जब इसे हम 90 में से माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा माइनस आई, यानी जो x की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी x इक्वल्स टू थीटा माइनस आई। क्लियर, अच्छे से समझिए। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, और वही पाई माइनस और 2 थीटा माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी वही क्लियर क्लॉक वाइज हो जाएगी, क्लॉक वाइज। तो डेल 1 की वैल्यू और डेल 2 की वैल्यू, ये दो वैल्यू हमको आ गई हैं। एक आइडियली हमने एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इतनी सारी यह बातें की हैं। क्लियर। तो या तो यहाँ मैं ये मिटा देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और इसी में ही हम कर लेते हैं। लिख लिया। टोटल एंगल अब देखिए क्या आएंगे, तो टोटल एंगल हो जाएगा डेल्टा नेट इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्लॉकवाइज ही है, तो पाई 2 पाई हो गया, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों -2 थीटा हो गया, और ये -2i हो गया, और ये +2i, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये जो आंसर आया है दोस्तों, ये किधर आएगा, क्लॉकवाइज। ये किधर आएगा, क्लॉकवाइज। 2 पाई -2 थीटा डेल्टा नेट, 2 पाई -2 थीटा। क्लियर। 2 पाई -2 थीटा आ जाएगा। अब इसका यदि अपोजिट करें तो कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 2 थीटा। एक आंसर ये हो जाएगा 2 पाई -2 थीटा, और एक दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड आंसर डेल्टा नेट का, वो हो जाएगा 2 थीटा, और वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दोस्तों दो चार चीज़ें यहाँ यह बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। क्या कि ये जो हम एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला जो एंगल है आई है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है यानी विचलन कोण है इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई। आंसर में आई नहीं आ रहा है, तो आई से दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आई आप चाहे 30 ले लीजिए, चाहे 45 ले लीजिए, चाहे 60 ले लीजिए, आंसर में आई का कोई भी रोल नहीं है। आई आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दो आंसर आए हैं डेल्टा नेट के, वो या तो आए हैं 2π-2 थीटा या फिर आए हैं 2 थीटा। एक आंसर ये आया है और एक आंसर ये आया है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है दोस्तों, ये आ गया आपके क्लॉकवाइज और ये आया है एंटी क्लॉकवाइज। अब एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखें कि जो भी आप रे इंसिडेंस कर रहे हो, जो भी रे जिस किसी भी मिरर पे इंसिडेंस कर रहे हो, तो उससे दूसरे मिरर बनाने के लिए जिधर हम रे पास कर देंगे, एक तो ये है, दूसरा है जिस मिरर पर रे इंसिडेंट हो उससे सेकंड मिरर की ओर डायरेक्शन की और जो हम डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, जो भी हम रोटेट करेंगे वही हो जाएगी। तो ये दो रूल हैं। तो यहाँ से हमने इधर बनाने के लिए इसको किया है, तो इसलिए ये आपके दोस्तों हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्लियर। अब आप देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम जो दो मिरर हैं M1 और M2, इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों, वो आपके 50 डिग्री है। एक रे पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं 20 डिग्री एंगल। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेट 2 × 50, यानी आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री। आपको रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात, जिस मिरर पर रे इंसिडेंट होती है उससे दूसरे मिरर पर जाने के लिए हमें कैसा जाना पड़ रहा है, कैसे जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या आंसर आ गया, 100 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर 2π माइनस और ये 100, यानी कितना हो जाएगा, 360 में से 100 गए तो 260 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे दो आंसर आ जाए।